नमस्कार। इलेक्ट्रोहोपैथी के इस विशेष एपिसोड में आपका प्यारा दोस्त बस्ती से डॉक्टर श्रीवास्तव इलेक्ट्रोहोपैथी के नए अध्याय को लेकर के आपके बीच हाजिर है। जी हाँ बहनों और भाइयों, मेरे प्यारे इलेक्ट्रोहोपैथिक साथियों और इसको चाहने वाले हमारे तमाम देश विदेश के अनेकों अनेकों साथी, इलेक्ट्रोहोपैथी के बारे में पिछले 2.5 वर्षों से मैं जो कुछ बता रहा हूँ शायद वो आप सबको बहुत पसंद आया है और यही कारण है कि 17 अप्रैल 2020 से लगातार आज तक मैं आपके बीच बना हूँ। YouTube पर इलेक्ट्रोहोपैथी में दिग्भ्रमित करने वाले बहुत से लोग अपने अपने माध्यम से अपने अपने चैनल बना करके उस पर इलेक्ट्रोहोपैथी के दिग्भ्रमित करने वाले क्लासों को लोड कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि कुछ दिन मैं शांत हो जाऊं और देखूं कि हमारे चाहने वालों की कितनी संख्या है जो हमको YouTube पर याद करते हैं। इस पर हमारे चाहने वालों की संख्या कहीं ज़्यादा है। लगातार हमारे एक साथी अपना निजी चैनल बना करके अपने इलेक्ट्रोहोपैथी के निजी प्रमोट को करने के लिए लगातार बायो एनर्जी का लेक्चर दे रहे हैं और दिग्भ्रमित कर रहे हैं सबको। मैंने बार बार उनसे पूछा कि बायो एनर्जी को आप फिजिक्स से लेकर के बायोलॉजी के और बायोकेमिस्ट्री में जोड़ देते हैं, आपने बायोलॉजी को कितना पढ़ा? इसका जवाब आज तक उनकी तरफ से नहीं आ रहा है। बार बार वो बायोकेमिस्ट्री और बल्ब जलाना, हीटर जलाना और रॉड जलाना और ट्यूबलाइट जलाना इसका उदाहरण देते हैं। ये सब उदाहरण क्या इलेक्ट्रोहोपैथी में स्वीकार होंगे या स्वीकार किए जा रहे हैं? एनर्जी क्या दवा के रूप में दी जा सकती है? पहले इस पर तो चर्चा हो जाए। एंजाइम्स दवा के रूप में दिए जा सकते हैं, इसलिए दिए जा सकते हैं कि एंजाइम्स कभी हमारे बॉडी पर एंटी रिएक्शन नहीं करते, वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में भाग नहीं लेते हैं, वो हमेशा मोटिवेट करते हैं। इस नाते वो कम हो या ज़्यादा हो या भूलवश हम कई एंजाइम दे दें तो उसका हमारे शरीर पर कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर वो काम नहीं करेगा तो उसका नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन अगर बायो एनर्जी आप एनर्जी के रूप में दवा को दे रहे हैं और आप बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये बायो एनर्जी है, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो ज़्यादा हो गई तो नुकसान करेगी और कम हो गई तो उसका काम ही नहीं दिखाई पड़ेगा। इस नाते मैं अपने युवा साथी जो उत्साही हैं, वो एक बिजनेसमैन हैं, MBA किए हुए हैं, और बिजनेसमैन का इलेक्ट्रोहोपैथी के चिकित्सा शास्त्र में से संबंध नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रोहोपैथी चिकित्सा शास्त्र है, यहाँ पे हम किसी के जीवन की रक्षा करने के लिए लड़ते हैं, हम किसी के रोग से अपने आप को लड़ते हैं। हम चिकित्सक व्यवसाय करने के लिए नहीं बने हैं, हम चिकित्सक रोगी की सेवा करने के लिए बने हैं। उसके साथ हम अपने पालन परिवार के भरण पोषण के लिए अगर हम कुछ धन अर्जित करते हैं तो वो हमारा दूसरा साइड है। लेकिन हमारा मुख्य ध्येय क्या है कि हमारा रोगी हमारी चिकित्सा पद्धति से, हमारी चिकित्सा विधि से स्वस्थ हो जाए। लेकिन अगर आप बार बार बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बायो एनर्जी कहेंगे तो अभी मैंने बताया है आपको कि इसके पहले IDC कमेटी के एक सदस्य ने हमसे लगातार कई सवाल किए जहाँ पे उसने बायो एनर्जी को स्वीकार नहीं किया है। तो ये कृपया अभी भी समय है, आप लोग अपने आप को मंथन करें, एक मंच पर डिबेट कर लें आकर के कि बायो एनर्जी बनाम एंजाइम्स, इसी पर चर्चा हो जाए। अगर मैं गलत हूँ या मैं साबित नहीं कर पाता हूँ तो हो सकता है मैं अपने आप को विड्रा कर लूँ। लेकिन अगर आप अपनी बात पर अड़े हुए हैं, लगातार आप टीवी का चैनल का इंटरव्यू दे रहे हैं और उसको लोड कर रहे हैं, ये बड़ी अशोभनीय बात है। कृपया इलेक्ट्रोहोपैथी के भविष्य के लिए यह हानिकारक है, क्योंकि बायो एनर्जी के रूप में कभी भी इलेक्ट्रोहोपैथी की औषधियाँ स्वीकार नहीं की जाएंगी। ये वैज्ञानिक युग है, यहाँ पर भौतिक शास्त्र को चिकित्सा शास्त्र के अंतर्गत हम नहीं ला सकते। भौतिक शास्त्र के अपने दायरे हैं, चिकित्सा शास्त्र के अपने दायरे हैं। चिकित्सा शास्त्र का अपना एक विज्ञान है, एक उसकी लिमिटेशन है और उस लिमिट के अंदर हम काम करते हैं। कि अगर वो बायो एनर्जी इलेक्ट्रोहोपैथी की मेडिसिन को कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसमें मायाजाल है, और वो मायाजाल वही समझ सकते हैं। मैंने ये भी पूछा है कि वो दवाएं कहाँ से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, उनका लैब कहाँ है, आज तक इसका कोई जवाब नहीं आया है। मैं तो ना दवा बनाता हूँ, ना मेरा कोई लैब है। मैं तो चिकित्सक हूँ, चिकित्सा कार्य करता हूँ, दूसरी दवाओं कंपनियों से दवाएं मंगा करके अपने रोगियों को देता हूँ और ठीक करने का प्रयास करता हूँ। मैं कोई गारंटर भी नहीं हूँ कि मैं गारंटी दूँ कि मैं हर रोग का विशेषज्ञ हूँ या मैं हर रोग ठीक कर सकता हूँ। मैं प्रयास करता हूँ और प्रयास करना एक चिकित्सक का सबसे बड़ा धर्म है, और मैं उसी धर्म को अपनाता हूँ, उसी धर्म का पालन करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जब तक मेरी सांस रहे तब तक मैं इलेक्ट्रोहोपैथी की इन्हीं 38 औषधियों से जो मेरे पीछे आपको दिखाई पड़ रही हैं, इन्हीं 38 औषधियों से मैं अपने रोगियों की सेवा कर सकूं, उन रोगियों के घर वालों का, रोगी का आशीर्वाद ले सकूं, और जिससे मैं और मेरा परिवार सुकून से रात में अच्छी नींद लेके सो सकें। अभी हमारे एक साथी ने कहा कि आप एवरग्रीन दिखते हैं। मेरे एवरग्रीन दिखने का तात्पर्य इस 59 वर्ष के शरीर का केवल एक मोटो है कि मैं वर्तमान में जीता हूँ। मैं ना तो भूत की चिंता करता हूँ जो बीत गया, और ना आगे आने वाले कल की चिंता करता हूँ कल क्या होगा। वर्तमान में जीता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, थोड़ा खाता हूँ, ज़्यादा पीता हूँ पानी, और इसके बाद अच्छी नींद लेकर के सुबह फिर रिफ्रेश होकर के आपके बीच तैयार होकर के फिर मिलता हूँ। इसीलिए सबको कहता हूँ कि इलेक्ट्रोहोपैथी अपनाइए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। पिछले 17 अप्रैल 2020 से ये क्लास चल रहा है। 17 अप्रैल 2020 के पहले आप फेसबुक, यूट्यूब सर्च करके देख लीजिए, जरा पता कि हमको देखिए, संख्या बताइए या नाम बताइए उस डॉक्टर का जिसने 17 अप्रैल 2020 के पहले इस तरह का क्लास लिया हो जिसमें इलेक्ट्रोहोपैथी के बारे में बताया गया हो विस्तृत, और डॉक्टरों को या चिकित्सकों को प्रेरित किया गया हो कि
प्रैक्टिस में उतरे। मेरे क्लास के बाद लोगों ने नकल करना शुरू किया, क्लास को चलाना शुरू किया, क्लास के बहाने पैसा कमाना शुरू किया, सीएमई के नाम पे प्रोजेक्टर लगाना शुरू किया, सीएमई के नाम पे अपने पेटेंट मेडिसिन को बेचने का काम शुरू किया। जैसा मैंने आपसे कहा ना कि आईडीसी कमेटी को सदस्य ने कहा कि अभी मानता आपको मिली नहीं, आप पेटेंट पहले बना रहे हैं। आज एक डॉक्टर थी बुलढारा, जो महाराष्ट्र का जिला है, शायद कोई सज्जाद लेडी डॉक्टर हैं, अभी करीब 1 घंटे पहले उन्होंने मुझसे बात की। तो बातचीत करते करते उन्होंने कहा कि सर मैं पेटेंट भी यूज़ करती हूँ और ये भी यूज़ करती हूँ, और चूंकि मैं एलोपैथी की दवाइयाँ भी यूज़ करती थी तो मुझे हमारे पेशेंट हमसे टैबलेट की मांग करते हैं। तो मैंने उनको कहा मैडम देखिए, चूंकि आप एलोपैथी से आप टच कर चुकी हैं तो आपको लगता है कि बिना टैबलेट के, बिना इंजेक्शन के हमारा रोगी संतुष्ट नहीं है, लेकिन मैं तो 37 साल से केवल पानी में घोल करके, डिस्टिल वाटर में घोल करके दे रहा हूँ, मेरा तो नाम ही पानी वाला डॉक्टर है, और लोग मुझसे वही अपेक्षा करते हैं, मुझसे तो कोई टैबलेट, इंजेक्शन या ऑइंटमेंट या कफ सिरप या टॉनिक कोई मांगते ही नहीं है। मेरे पास तो जितने भी रोगी आते हैं मैं 2 सीसी दूँ या 4 सीसी या 6 सीसी बनाऊँ, लेकिन बनाता मैं डिस्टिल वाटर का मिक्सचर ही हूँ। मेरे पास कोई भी ऑइंटमेंट नहीं है, मेरे पास, मैं उसी से ड्रेसिंग भी कर सकता हूँ, मैं उसी से घाव भी बंद कर सकता हूँ, उसी से मैं लोकल एप्लीकेशन भी देता हूँ, मुझे किसी ऑइंटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे किसी कफ सिरप की जरूरत नहीं पड़ती, मैं P4 या फोन और W या G दे करके ही खांसी ठीक करता हूँ। तो ये मैंने उनसे कहा कि जब आप प्रैक्टिस में रम जाएंगे, प्रैक्टिस में उतर जाएंगे, तो आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के करिश्मों से स्वयं परिचित होते चले जाएंगे, किसी को फिर सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तक आप हवा में उड़ेंगे और केवल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का झंडा लेकर के और उड़ते रहेंगे तो आप जमीन पर नहीं आ पाएंगे, आप हवा में उड़ते रह जाएंगे, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की वास्तविकता से आप दूर रहेंगे। जो लोग मेरे इस लेक्चर का विरोध करते हैं वो व्यावसायिक लोग हैं, वो प्रैक्टिस वाले लोग नहीं हैं। बहुत स्पष्ट बात है कि वो लोग व्यावसायिक हैं, और वो व्यवसायी लोग अपने व्यवसाय को प्रभावित होते देख करके मेरे क्लास की आलोचना करते हैं। लेकिन जो साथी प्रैक्टिस में उतरे हैं, जो साथी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के कारनामों को देख रहे हैं, वो सब हमारे इस क्लास के श्रोता हैं, हमारे इस क्लास के चाहने वाले हैं, और मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये क्लास इतना ही। तो समय आप सब निकालते हैं मेरे लिए, और मैं भी आपके बीच आने के लिए तत्पर रहता हूं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए जोश के साथ, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नए कारनामों को लेकर के आपके बीच फिर आएंगे। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए। नमस्कार।